भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर छोटी काशी गोला में नगर पालिका परिषद की ओर से अलीगंज मार्ग पर आकर्षक एवं सुसज्जित विद्युत सजावट का शुभारंभ किया गया। मार्ग पर लगाए गए विशेष इलेक्ट्रिक पोलों पर भगवान शिव के प्रतीक डमरू, त्रिशूल और ओम की आकर्षक आकृतियों वाली लाइटें श्रद्धालुओं और नगर वासियों का मन मोह रही हैं। शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने ट्रायल के तौर पर बटन दबाकर इस भव्य प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ किया। बटन दबाते ही पूरा अलीगंज मार्ग रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने आतिशबाजी कर हर हर महादेव और जय भोले के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। नगरवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष द्वारा गोला नगर के सौंदर्यीकरण के लिए जा रहे प्रयास अब धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह आकर्षक प्रकाश व्यवस्था श्रावण माह के धार्मिक माहौल को और भी भव्य बना रही है। पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने बताया कि नगर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी प्रस्तावित है, जिनकी जानकारी समय समय पर नगरवासियों को दी जाएगी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध संस्कार धानी की संस्कार कावड़ यात्रा अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। दिनांक 10 अगस्त 2026 प्रातः मां नर्मदा के पावन तट ग्वारी घाट से परम पूज्य दादा गुरु भगवान के पावन सानिध्य में ये यात्रा लाखों शिव भक्तों के साथ प्रारंभ होगी, जो परंपरागत मार्गों से होते हुए देवादिदेव महादेव कैलाश धाम मंदिर में संपन्न होगी, जहां एक तरफ वो शिव भक्त जो है भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे और दूसरी तरफ वो अपने अपने घरों में, उस पर्वत श्रृंखला में, अन्य जगह भी जो है भोले का, देव का, ईश्वर का, आराध्य के प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप उस देव वृक्ष का इस धरा पे जो है स्थापित करेंगे। सावन में कांवड़ निकालने का क्या उद्देश्य है इसका, और सावन में क्या अब इसका गूढ़तम रहस्य क्या है, ये तो मुझे लगता है अनादिकाल से कावड़ें जो है वो निकाली जा रही हैं और हम देखते सुनते भी हैं। यहाँ संस्कार धानी की ये कावड़ यात्रा भिन्न है और ये यात्रा का मूल जो उद्देश्य है वो दादा गुरु भगवान के जो पावन विचार हैं उनको जीते हुए शिव आराधना में लीन रहते हैं और इस वसुंधरा का श्रृंगार करते हैं। यहाँ संस्कार धानी की कावड़ यात्रा का मूल जो है वो प्रकृति और पर्यावरण का जल संरक्षण और वन संरक्षण का मूल और मुख्य उद्देश्य है। लगभग कितने लोग उपस्थित होने के सामने? हमने पिछले 2 सालों से काउंटिंग बताना इसलिए बंद कर दी। आप सब परिवार हैं और हमें मालूम है इस कावड़ यात्रा को आपका बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह इस कावड़ यात्रा के प्रति रहता है, लेकिन जब भी हमने जो आंकड़े बताए हैं उसमें हम फेल हुए, संख्या उससे ज्यादा हुई है। पिछले बार हमें अखबारों से पता चला कि करीब करीब 2.25 लाख, किसी अखबार ने कहा 1.5 लाख और किसी ने 1.25 लाख, 1 लाख के ऊपर के आंकड़े सभी ने दिए। हम जो भी व्यवस्था करते हैं सब छिन्न भिन्न हो जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाले इस वर्ष में जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख के ऊपर जो है वो शिव भक्त और कावड़िये जिनको हम कहते हैं वो इसकी संख्या होती है। आज पूरा विश्व जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वह है प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन। संस्कार धानी के संस्कारों से फलित यह संस्कार कांवड़ यात्रा विश्व की इस सबसे बड़ी समस्या का हल प्रदर्शित करती है। परम पूज्य दादा गुरु के सानिध्य में संस्कार धानी की यह कांवड़ यात्रा, संस्कार कांवड़ यात्रा, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रकृति संरक्षण और संवर्धन का एक अद्भुत और विलक्षण संदेश भी दे रही है और उस समस्या का हल भी आपको बताया है। इस वर्ष पुनः सावन माह के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट से शुरू होगी और कैलाश धाम में समाप्त होगी और सारे कांवड़िए अपने कंधे पर एक तरफ मां स्वरूप मां नर्मदा और पिता स्वरूप देववृक्ष मूर्तियों को लेकर के अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके आध्यात्मिक संदेश देंगे और साथ साथ ही उस वृक्षों का वृक्षारोपण करके प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का पुनः संकल्प। इसकी क्या क्या रूट रहेगी? यह मूलतः ग्वारी घाट से शुरू होकर रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकीज, सराफा, घमापुर, रांझी, खमरिया होते हुए कैलाश। भाई साहब, जैसे देखा जा रहा है कि अभी पन्हेरा पेट्रोल पंप से लेकर रांझी तक की रोड जो है वो काफी जर्जर है, तो कांवड़ियों को निकलने में काफी समस्याएं होने वाली है, तो उसके लिए क्या? इस विषय में हमारी प्रशासन के साथ विस्तृत बैठक हुई थी, तो प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि कांवड़ यात्रा के पहले वो पूरी सड़क व्यवस्थित कर दी जाएगी
वैसे आप जाकर के वहाँ देखेंगे तो इस वक्त वहाँ काम चल रहा है और उम्मीद है कि कल शाम तक वो सड़क इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है।